मैं जिस सुबह के समय प्रार्थना के संबंध में उस बात को कहने के लिए चाहता हूं जिसको पौलुस अपने जीवन में कहता है। जरूर इस बात को हिंदी अनुवाद में उतना सफाई से नहीं है, लेकिन तमिल अनुवाद में और किंग जेम्स वर्जन में इस बात को हम संपूर्ण तौर से पाते हैं। उस बात को हम थोड़ा पढ़ेंगे। रोमियों की 15वां अध्याय, रोमियों की चिट्ठी 15वां अध्याय में उसकी 32 पद को हम पहले पढ़ेंगे, फिर 30 से लेकर 32 तक हम देखेंगे। पहले 32 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा, हिंदी में थोड़ा आगे पीछे, इसलिए 30 पद से मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ सकें। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। ये परमेश्वर से विनती नहीं है। रोमी कलीसिया को पौलुस ने देखा नहीं अभी तक। अभी उसने यात्रा का अपना प्रोग्राम तैयार किया, इसलिए रोमी लोगों को पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मैं आपके पास बहुत समय आने के लिए यत्न किया था, परंतु मैं किसी न किसी काम के वजह से, अन्य बातों के वजह से तेरे पास आने में असमर्थ रहा। परंतु अभी मैं पूरा विश्वास करता हूं, इस बार मैं अपना यात्रा की बातों को जब बना रहा हूं, मैं पूरा विश्वास करता हूं। अभी तो मैं यरूशलेम के ओर जा रहा हूं। यरूशलेम में जाके मैंने जो दान को यरूशलेम के गरीबों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, यरूशलेम में रहने वालों का हालत बहुत गंभीर है, उनको मदद करने के लिए यहाँ की कलीसियाओं से जुटाया, उसको लेके मैं जा रहा हूं और वहां जाके मैं उनको सौंपने जा रहा हूं। वहां से मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा आपसे विश्राम पाऊंगा, आपसे तसल्ली को पाऊंगा, क्योंकि जो कुछ आपके जीवन में घटी है, कमी है, आपको देखे मैं आगे जो देश अभी तक सुसमाचार से नहीं छुआ गया है, उस सुसमाचार सुनाने के क्षेत्र स्पेन है। उस देश में अभी तक कोई सुसमाचार को लेकर नहीं गया। मेरी हार्दिक इच्छा है जिस जगह में अभी तक परमेश्वर का वचन या प्रेम नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचाऊं। लेकिन आपके यहां आके थोड़ा आपसे मदद पाके और आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं, इस विचार से लिखता है। अभी जाने के पहले उनसे विनती करता, ये परमेश्वर से विनती नहीं करता, लेकिन उनसे एक विनती करता। मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं 30वां पद से लेकर। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलके लवलीन रहो। एक महान दास जिसको परमेश्वर ने जबरदस्ती के साथ इस्तेमाल किया, जिसने मार खाया, खोड़े खाया, 195 बार, 5 मर्तबा, 40 से एक कम होके 5 मर्तबा उसने खोड़े खाया। क्योंकि उन दिनों में अगर किसी को 40 बार कोड़े लगता, उसका मृत्यु दंड जैसा माना जाता था। वहां तक मैं 5 बार खींच के ले गया हूं। 195 बार कोड़े खाया मसीह यीशु के प्रचार करने के चलते। नंगापन में रहा, समुद्र के पानी में डूबे रहा, उम्मीद नहीं था बचने का। यात्रा के चलते, परेशान करने वालों के चलते, धमकी देने वालों के चलते, पत्रवा करने वालों के जैसे मैं बहुत घायल किया गया। अभी मैं आपसे विनती करता हूं, इसके बीच में भी मेरी प्रार्थना के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप मेरे लिए मेरे साथ होके प्रार्थना में लवलीन रहो करके यहां हिंदी में आया है, लेकिन तमिल में लिखा है मेरे साथ उस जंग में तुम भी कूद जाओ। प्यारों, थोड़ा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक खास बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। आपके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उसको आप सबको ही समझने की आवश्यकता है। मैं अभी नया क्षेत्र में जा रहा हूं। मैं अभी जहां कोई गया नहीं वहां जा रहा हूं, जहां अभी तक मसीह के महक तक नहीं है, प्रेम को लोगों ने सूंघा तक नहीं है, वहां जाने के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं आप हमको साथ देंगे प्रार्थना में, आप हमको मदद करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, सेवकाई में कई भाई लोग यहां आपके बीच में पाए जाते हैं। आप उनके साथ मिलके अपनी कलीसिया में सेवा में लगे होंगे या प्रार्थना में उनका सहयोग करते होंगे, लेकिन इस बात को भूलना नहीं, आप पौलुस की नाई वे सेवक आपसे विनती करने के लिए घर घर नहीं आते होंगे। मैं आपके यहां कभी आया भी नहीं होगा, परंतु जो सेवक नए क्षेत्र में जाने के लिए विचार करता है उसको दो बात की आवश्यकता पड़ती है। एक है हमारी प्रार्थना उनके साथ मिलके बिल्कुल युद्ध के नाई जुट जाने का, और दूसरा उनको जितना मदद कर सकते हैं आर्थिक तौर से उतना ही आर्थिक तौर से मदद करने की आवश्यकता है। हमारे उत्तर भारत की कलीसियाओं का कमजोरी एक है, हम सब उसमें शामिल हैं। मैं तो 54 साल से यहां हूं, इसलिए अपने को भी शामिल करता हूं। याद रखिएगा, हमारा दरिद्रता को हटाने के लिए परमेश्वर के पास और कोई उपाय नहीं है। हमारे गरीबता को हटाने के लिए परमेश्वर एक ही उपाय बाइबल में बतलाया है, जिस बाइबल को मैं लगभग 75 साल से पढ़ रहा हूं। अधिक पढ़ रहा हूं, प्रतिदिन पढ़ता हूं, खोजता हूं। क्या मेरे लोगों की गरीबी, बिहार में अभी तक गरीबी है, सारे जगहों से गरीबी है, इसलिए काम के खोज में यहां से लोग बाहर जाना पड़ता है। इस बात को हटाने की जिम्मेदारी भी, आर्थिक बातों में एक परिवर्तन लाने की बात भी आपके कंधों में, मेरे कंधों में पाया जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप सोचते होंगे भैया हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं है। आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, एलिया को परमेश्वर ने कहा पूरा पृथ्वी में अकाल होने जा रहा है, पानी बरसेगा नहीं, और अकाल से राजा तले से लेकर सब कोई परेशान होने वाले हैं। मैं तुमको उस जगह भेज रहा हूं जहां तुम्हारा विरोधी यजेबेल के घर है। हेलो, यजेबेल जिस क्षेत्र से आई है उसी क्षेत्र को ही एलिया को परमेश्वर ने विदा किया, और जाओ वहां मैं एक विधवा को तैयार किया हूं। अरे प्रभु, आप तो भेजते ये सही घर में भेजिएगा, मैं शादी किया हुआ नहीं हूं, आप मुझे एक विधवा के घर में बैठाइएगा। वो लोग क्या कहेंगे कुछ पूछना नहीं। ध्यान से बोलिए, सुनिएगा इस घटना को। बाइबल में एलिया बहुत बड़ा शूरवीर व्यक्ति है, विश्वास में माहिर है, राजा के सामने जाके चुनौती देने के उसके पास ताकत है। परंतु अभी परमेश्वर एलिया को सिखा रहा है, एक विधवा मरने की जगह पर है, उसके पास एक ही मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा ही वो रोटी बना के अपने बेटे के साथ खा के मरने के तैयार करती है। उस विधवा के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगर आपको और हमको परमेश्वर ऐसा विदा करेगा, हम तो कहेंगे प्रभु आप ये अच्छा घर में भेजते हैं जहां कुछ सुविधाएं हो,
लेकिन आप एक विधवा के घर में भेज दे, मेरा बदनामी भी होगी। जिसके पास कुछ है ही नहीं, खा के मरने के लिए जा रही है, उसके पास भेज रहे हैं। आज हम सोचते होंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के कार्य में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको उस घटना याद है। मैं उसे विस्तारण रूप में ले जाने के लिए चाहता हूं। प्रभु ने कहा जाओ। एलिया उठ के वहां से गया, वहां जहां उसकी शत्रु बिल्कुल इजेबेल के क्षेत्र है, वहीं से इजेबेल चली आई है यरूशलेम में, समारिया में, वहीं से चली आई है। उस क्षेत्र में जहां उसका विरोधी है, वहां पर जिस विधवा के पास केवल एक मुट्ठी आटा है, उसके पास भेज रहा है, उसे पानी मांग रहा है, पानी लाओ। वो जब जाने लगी तो बोल रहा है रोटी भी लाओ, और चिल्ला के कह रही है, हे भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अपने बेटे के साथ है, एक मुट्ठी आटा है, इससे क्या होगा? एलिया ने कहा मेरे लिए पहले बना के लाओ, फिर तुम अपने बेटे के साथ, जब तक पानी बरसेगा नहीं तब तक तुम्हारे बर्तन में आटा की कमी नहीं होगी। प्रभु क्या सिखाने के लिए चाहता? मत कहो परमेश्वर के लिए देने के लिए मैं गरीब हूं, कभी मत कहो। मैं गरीब हूं करके कभी मत कहो। अगर प्रभु के सामने तुम आते हो और परमेश्वर से तुम ये कहते हो हमारा अकाल कैसा बीतेगा, जब चारों तरफ भूख मरी है, जहां चारों तरफ तकलीफ है, वहां मैं कैसा पार होंगी करके वो सोचती होगी। लेकिन परमेश्वर ने कितना अच्छा प्रबंध किया, और उसका एक परीक्षा रखा गया, एक ही परीक्षा रखा गया, पहले रोटी के मेरे लिए लाना। बस बाइबल बतलाती है जब तक देश में बारिश बरस के अन्न उगा नहीं, तब तक उसके घर में कोई गति नहीं। उसके परिवार के लोग, चारों तरफ के परिवार के लोग भी वहां पर उसके घर में छूट गए, क्योंकि वहां पर उनके लिए भोजन है। हालेलुया। न केवल अपने को बचाने के लिए, परमेश्वर का दास को बचाने के लिए, परमेश्वर की साथ ही साथ अपना परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रबंध किया। लेकिन प्रथम बात मेरे लिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने जीवन में लागू कीजिए। मैं आज हिम्मत के साथ एक और बात को कहने के लिए चाहता हूं। मेरी मां काम करती थी, मेरे बाप काम करते थे, पहले तारीख दोनों तनख्वाह पाके, आजकल तो बैंक में जाता है, उन दिनों में हाथ में दिया जाता था। दोनों आएंगे, शाम को बैठेंगे और एक कागज में इस महीना में क्या क्या खर्चा करके लिखवाएंगे, अगर मेहमान आएंगे उसको भी लिखवाएंगे, और सारी बातों को लिखने के बाद दोनों अपना पैसा के मिला के रखेंगे। उसमें से प्रभु के लिए जो रखना है उसको रखने के बाद फिर बाकी बातों को मेरी मां संभालती थी। कभी भी कर्जा नहीं लिया गया। हम लोग 5 बच्चे थे, इसके अलावा मेरा परिवार के अन्य बच्चों को मेरे माँ बाप संभालते थे, उनके पढ़ाई में, उनको खाने खिलाने में और संभाल के देते थे। परंतु मैंने उनसे एक बात को सीखा अपने बचपन से। मेरे माँ बाप क्या करते हैं, कमा के लाते हैं और के प्रार्थना करते हैं, उसमें से परमेश्वर के लिए दे देना, उसको उठा के रखते हैं, बाकी बातों के लिए अपना खर्चा चलाते हैं। कभी भी किसी से उधार नहीं लिए हैं। आज तक मैंने उनसे सीखने के चलते मैं भी कभी भी किसी से उधार नहीं लिया, नहीं लेने देंगे। हमारा गरीबी का उत्तर बाइबल में यही है। आर्थिक बातों की बढ़ोतरी वहां है। पौलुस ने इस मंदिर, इस मंडली में सेवा नहीं किया, याद रखिए। परंतु वो कहता मैं स्पेन देश में जाता हूं, नए क्षेत्र में जाता हूं, आप ही लोग मुझे मदद करना, आप लोग मुझे तसल्ली देना, आप लोग प्रेम के साथ मेरे साथ प्रार्थना भी करना और लड़ाई में भी साथ देना। यह हमारा जिम्मेदारी है। हम प्रार्थना किए कल बहुत नए क्षेत्र में, भाई साजन के साथ, भाई बेंजामिन के साथ,
अन्य लोगों के साथ यहां प्रार्थना किया गया, खास करके जहां सुसमाचार नहीं पहुंचाया है। नया क्षेत्र में काम करने के लिए जिम्मेदारी किसका है? किसका है? कितने लोग कहते हैं हमारा है? तो हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया। ना ना तमिलनाडु के लोगों का है, ना ना केरला का लोगों का है, ना ना बेंगलुरु के लोग, ना 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 ना, ये हमारा है। प्रभु ने हमारा अपने प्रेम से हमें पूरी तवर से अपनाया। और हमने गीत गाया, मेरे पास जो कुछ है तेरा है। जब हम कहते हैं हम इसको ख्याल से खर्चा करेंगे और उनके लिए जो हिस्सा रखना है उसको रखना ही होगा। जरूर हम दशमांश का प्रचार करते नहीं हैं, परंतु हम जानते हैं दशमांश से बढ़कर देने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को उत्साहित किया। जितना ज्यादा बोइएगा उतना ज्यादा काटेंगे। हम लोग सब यहां खेती बाड़ी के काम को जानते हैं, जितना आप बोइएगा उतना ही काटिएगा। ये परमेश्वर का नियम है। यहां एक कलीसिया से जो नहीं किया है उनसे दो मांग मारा है। एक है नए क्षेत्र में, नए देश में जाने के लिए आप लोगों को मदद करना, आपकी सहायता से मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा है मेरे साथ प्रार्थना में मल्लयुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि नया क्षेत्र में काम करने का मतलब हमारे लिए प्रार्थना उस क्षेत्र के लिए जब करते हैं वो मल्लयुद्ध हो जाता है, वो लड़ाई जैसा हो जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द आया है स्ट्राइव विद मी, मैं लड़ रहा हूं, उसके लिए आप भी मेरे साथ मिलके लड़िए। प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। मैं देने के बारे में ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाया। लेकिन मैं प्रार्थना के ऊपर में मैं बोलता हूं, तो प्रार्थना में कैसा लड़ेंगे भैया? क्या लड़ाई है? किस बात के लिए लड़ना है? उस बात को मैं आपके सामने लाके कुछ बातों को रोशनी देने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा एक और सेवक के बारे में पौलुस खुद लिखता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय में 12वां पद में एक विशेष जन, एक सेवक जिसके बारे में पौलुस जिक्र करता है, जो उस कलीसिया के लवोदिकिया के सेवक हैं, उस भाई के बारे में पौलुस कलीसिया के कलीसिया को लिखता है। इस कलीसिया को भी पौलुस ने देखा नहीं, याद रखिए, देखा नहीं, लेकिन ये लिखना इपफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है। ये तो ठीक है, आपके लिए वो सलाम दुआ करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। यहां प्रयत्न शब्द आया है, तमिल बाइबल में लड़ाई करता, प्रार्थना में लड़ता है। क्या लड़ता है भैया? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। दूसरों के लिए जब प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अपना मंडली के लिए एक प्रार्थना करता है, वो ये नहीं लगता कि हमको धन दौलत इनको दीजिए, ना 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 ना, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में पूरी तौर से, परमेश्वर की इच्छा को संपूर्ण तौर से अपने में सिद्ध हो जाए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने को सौंपें। परमेश्वर की इच्छा क्या हम सबको ही जानते हैं। उस वचन को भी थोड़ा सा देख लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में यूं पाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में हम इस पद को हम पौलुस के द्वारा फिर सुनते हैं। 4 पद को देखिए, परमेश्वर के ये क्या है? ये परमेश्वर का चाह है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को बलि बांधी पहचाने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सब लोगों को उद्धार का अनुभव, सब लोगों को मुक्ति का अनुभव,
सब लोगों का प्रभु का प्यार को चखते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का अनुभव हो, यह परमेश्वर की लालसा है, संपूर्ण इच्छा है। इस काम को मेरे लोग करना करके एपाफ्रास दुआ में लड़ रहा है। जब दुआ की लड़ाई के बारे में हम सोचते हैं, हमारे सामने एक जन की तस्वीर चली आती है। तुरंत उस व्यक्ति की बात हमारे सामने चली आती है, जिसको हम पुराना नियम में पढ़ते हैं, परंतु उसमें से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। आप एक जन के बारे में जानते होंगे, आप मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय में यह लिखा है, वहां पर याकूब के बारे में लिखा है। याकूब अभी अत्यंत डरा हुआ है, घर लौट रहा था 20 साल के बाद। अपना घर से जाने समय वो एक लाठी लेके, सूखी लाठी लेके ही गया था, अकेला था। परमेश्वर खुद आके उनसे भेंट किया और वहां से कुछ के अपने मामू के यहां गया, और उस कहानी को आप पढ़े हैं और जानते होंगे। लाबान के पास गया, वहां लाबान के 2 लड़कियां थी, और उस 20 साल में न केवल 2 लड़कियों के साथ, परंतु उन लड़कियों के लिए उन दिनों में न केवल एक लड़की से शादी कराते थे, उस लड़की को मदद करने के लिए एक और जन को भी देते थे। आगे 4 लोगों से उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और 12 बच्चे के साथ एक लड़की 11 लड़के, उनके साथ 2 परिवार के रूप में एक बहुत बड़ा धूमधाम के साथ भेड़ बकरी ऊंट और गाय गधा सबके साथ बड़ी परिवार के रूप में लौटा रहा है। उसका भाई ने 20 साल के पहले ये मन्नत माना था, जिस दिन मेरे पिताजी का मृत्यु होगी, मेरा भाई को भी मैं उसी कब्र में गाड़ के डाल दूंगा। उतना गुस्सा से था। अभी वो गुस्सा किया हुआ भाई का गुस्सा ठंडा हो गया कि नहीं उसको पता नहीं है। क्या मेरे बारे में वो चाहता है, नहीं जानता है, कुछ नहीं मालूम है, कि उन दिनों में आना जाना बहुत कठिन था। इधर के लोग उधर जाने के लिए बहुत सोचते थे, यात्रा इतना कठिन था। इसलिए याकूब का उसका भाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उसका एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन वो 2 मिनट पहले पैदा हो गया। अब वो भेंट करने के लिए आ रहा करके खबर मिल रहा। याकूब अत्यंत डर गया, और वो भी कहा गया 400 लोगों के साथ आ रहा। बाप रे, क्यों 400 लोगों से मेरी मुलाकात करने के लिए आ रहा है? क्या बारात थोड़ी लेके आ रहा है? तो लूटेगा, मेरे सामान सब उठ ले जाएगा, मेरे बच्चे एकदम गुलाम हो जाएंगे, मेरी बीवियां चली जाएंगी। अब बिल्कुल डर गया। डर के मारे, जिनको मालूम नहीं है उसके लिए मैं इस कहानी को थोड़ा बहुत बतला रहा हूं, उनके लिए उस डर के चलते अपना भाई के लिए कुछ इनाम भेज रहा था पहले से, ताकि वो इनाम से तृप्त हो जाए, उसको गुस्सा ठंडा हो जाए, इसके अंदर के डर को वो साबुत करने के लिए वो सामने कुछ चीजों को भेज रहा है। उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कि उसका धन दौलत क्या है। पढ़िएगा 32 अध्याय 13 पद से लेकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 13 पद से लेकर, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। वहां उसने उस दिन रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट कर निकाला। क्या निकाला है? 14 पद, अर्थात 200 बकरियां गिनते जाइएगा, और 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेढ़े, और वहां पर 15वें पद में, और बच्चे समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधैया, और उनके पास जो भी उसके बच्चे थे उसको भी। और 16वां पद, इनके उसने झुंड करके
अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा मेरे आगे बढ़ जाओ, और झुंडों के बीच बीच में अंतर रख के भेज रहा। एक झुंड जा रहा बैल का, एक झुंड जा रहा मेढ़ा का, एक झुंड जा रहा ऊंट का। हाँ, ताकि ये थोड़ा घूस के रूप में है, उनको ठंडा करने के लिए दे रहा। तो इसका मतलब उसका संपत्ति कितना रहा होगा, तो भी उसका डर दूर नहीं हुआ। इसने सोचा मेरा भाई आएगा सब कुछ ले जाएगा, मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। मुझे पुराने गुस्सा से, वो पुराना विरोध के चलते मुझे नंगा कर देगा, मेरे खात को खाली कर देगा, शायद मुझे भी मार सकता है। डर के मारे अपने परिवार को भी सामने भेज के, अपना पूरे संपत्तियों को सामने भेज के पीछे अकेले रह जाता है। लिसन, अभी उसके मन में एक ही बात आई, मेरे लिए अभी कोई नहीं है, मेरे कहने के लिए भी कुछ भी नहीं है, लूटे जाएंगे, अपहरण कर देगा, मेरे विरोधी मेरे जीवन के बर्बाद कर देगा, डर के मारे हैं। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। जब अपने को कमजोर समझता था, जब अपने को डर के बीच में अकेलेपन को समझता था, वहां परमेश्वर उसे भेंट करने के लिए चले आया, ताली बजा के। दैट इज अवर गॉड। 20 साल परमेश्वर की बातों को भूला हुआ आदमी है, अपने धन को बटोरने में रह गया, अपने परिवार को बढ़ाने में रह गया, अपने सुख विलास को बढ़ाने के लिए ये जीवन बिताया 20 साल। 20 साल की कमाई हुई सारी बातें लूटा जाने जा रहा है। मुझे कोई सा है, प्रभु आप ही मेरा रहेगा। एक और बार अपना इस हालत में हम कभी कभी आ जाते हैं, अपना दाहिना हाथ को उठा के। कोई जब बीमारी आती है हम घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा सारे संपत्ति बेच बेच के भी खर्चा करेंगे, इसको हम देते रहेंगे, हम निरादर हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, मेरे लिए कोई नहीं करके उस जगह में हम भी चले आएंगे। आइए उस पद को फिर से गाएंगे, जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है। उस पद को जिसको हम लोग हृदय से प्रार्थना के रूप में गाएंगे, याकूब में की जगह पर खड़ा करके हम अपने को इस पद को गा के एक और बार, मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। सब कोई मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हे प्रभु हे यीशु, सब कुछ तू ही है। प्रार्थना जो मल्ली दुआ करके मैंने कहा था, उसका तस्वीर को यहाँ याकूब के जीवन में हम देखते हैं। याकूब उस जगह में धकेला गया है, अकेले लड़नक है, और परमेश्वर जब उसके पास स्वर्गदूत के रूप में आया, वो स्वर्गदूत के पैर पकड़ के कहता है, बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा आगे उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 1-2 वचन को। नए लोगों के लिए मैं धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। और 24 पद लेकर पढ़ेंगे, 32 अध्याय 24 पद से लेकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 24 से लेकर पढ़ेंगे। वहां पर याकूब अकेले पीछे रह गया, और एक पुरुष जो
बाइबल एक स्वर्गदूत की नाई हमारे सामने पेश करती है। वो प्रभु यीशु जो शरीर में आने के पहले की बात को हमें दर्शाता है। भौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। देखिए, प्रभु तो इसे तसल्ली देने के लिए आया है। प्रभु तो इसको यही दिखाने के लिए आया, मैं तेरे संग हूं। प्रभु तो इसके लिए आया है, ए घबराओ मत कहने के लिए। लेकिन लिखा है उस जब आया था वो याकूब के साथ मल्ल युद्ध कर रहा। क्यों भैया, क्यों? याकूब, तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गया, परंतु तुम्हारी भावनाओं में एक महान परिवर्तन को मैं चाहता हूं। जब तक तुम उस मल्ल युद्ध में मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूं, तुम मेरे ऊपर प्रबल होने के लायक मल्ल युद्ध करने के लिए तुम कोशिश नहीं करोगे। मैं तुम्हें अपनी दिए हुए आशीष, जिसको तुम्हारा बाप अब्राहम को दिया था, जिसको मैंने तेरा बाप इसहाक को दिया था, उसको मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं दे सकता हूं। उस बादशाह को मैं पूरा करने के लिए तुझे तैयार करना है। जरूर मैं 7 रात में सारी बातों में मदद किया, लेकिन अभी बिल्कुल तुम मेरे ऊपर निर्भर होना है। इसलिए वो एक मल्ल युद्ध करता है। मल्ल युद्ध करते करते क्या करता है, पढ़िएगा आगे 25वां पद को देखेंगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, इसका मतलब बड़ा है याकूब, नहीं छोड़ नहीं रहा। जैसा बच्चे अपने पापा का पैर को पकड़ के जाने नहीं दूंगा, आपको काम में जाने नहीं दूंगा, आपको मुझे ले जाना होगा करके चिल्लाते, उसी ढंग से उसकी जान की नस को छू लिया। इसका मतलब तुम्हारा ताकत जहां है वहां मैं ताकत को छू रहा हूं। तुम नंगे चलो, एकदम तुम ऐसे ऐसे चलोगे, कुछ कुछ के चलोगे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। मल थौबी, प्रभु ने उनको छू लिया, नस को छू लिया, थौबी उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ाई किया। याकूब का चलने का ताकत अभी खत्म हो गया, उसका बल खत्म हो गया, तो भी प्रभु को छोड़ नहीं रहा। प्रभु को चिल्ला के उससे मांगना पड़ता है। कैसा मांगना पड़ता है? 26वां पद को पढ़िएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर होने वाला है। रात भर लड़ाई किया, अभी बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा। इसी को कहते हैं मल्ल युद्ध का प्रार्थना। बगल वाला का चेहरा देख के हाथ पकड़ के बोलिएगा, प्रभु केवल 3 दिन यहाँ आए, उपवास किए, प्रार्थना किए, बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना की, उसमें अंत नहीं है। यह अंत नहीं है। अकेले रखे, रात में भी हो, दिन में भी हो, एक प्रार्थना का मल्ल युद्ध समझ के, जब तक प्रभु का उस आखिरी विचार आप में हो, उसको छोड़ेंगे नहीं करके एक लड़ाई में आने की आवश्यकता है। बल हट गया, परिवार दूर है, उसकी संपत्ति दूर है, सामने डर की बात है, लेकिन जब तक प्रभु मुझे आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद चाहिए? 4 पत्नियां हैं, 12 1 डजन बच्चे हैं और भेड़ बकरी है, इससे और आशीष? ये आशीष नहीं मांगा, अभी समझ गया असली आशीष प्रभु मेरे संग रहना आए हैं। असली आशीष प्रभु तुम मेरे संग रहना, इसी से असली आशीष है। हमारी आंखें, हमारे नजर कई बार इधर उधर की बातों में जा सकती है, कभी कभी हमारा पढ़ाई के ऊपर जा सकती है, हमारे जान पहचान लोगों के ऊपर जा सकती है, या हमारे संपत्तियों के ऊपर जो इसको परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा उसके ऊपर जा सकती है। लेकिन आज प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है
हे प्रभु, मेरा असली आशीष को मैं समझता हूं, तो मेरे संग रहेगा, ये काफी है। 4 दिन के पहले महाराष्ट्र से आए हुए लोगों में से एक भाई ने पूछा, भैया आप इतना क्षेत्र में काम कर लिए, हमारा गुरुजी ने कहा यहाँ का काम जो देखे हो 5% है, क्या आप आते वक्त ये सोचे थे बिहार आने के समय 56 साल के पहले, क्या मालूम था आपको इतना बड़ा सेवकाई को यहाँ करने के लिए अन्य लोगों को प्रभु देंगे, अन्य स्रोतों को प्रभु देंगे? मैंने कहा मुझे एक ही बात मालूम है, रास्ता में बिहार का देखने के पहले ट्रेन में प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, जहां तू जाओगे वहां मैं आऊंगा। ये मेरे लिए काफी रहा है, ये मेरे लिए काफी रहा है। मैं आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आपके संग प्रभु है कि नहीं? और आप पूछेंगे इतने उम्र में भी आप इतना उत्साह के साथ इतना हल्ला करते, प्रचार करते हैं, कैसा? मैं एक ही बात को हर एक दिन सवेरे इस बात को जांचता हूं, आप विश्वास करें ना करें, हे प्रभु आप और मेरे बीच में कुछ भी नहीं आने पाए, ना तो चिंता आने पाए, ना तो कोई व्यक्ति आने पाए, ना तो कोई समस्या आने पाए, ना तो कोई वातावरण नहीं आने पाए, या बच्चे आने न पाए, कुछ भी नहीं आने पाए, मेरे सेवकाई भी बीच में नहीं, आप और हम एक साथ सटे रहेंगे, तब मैं विजय के ऊपर विजय पाते रहूंगा। इसी को प्रार्थना में शामिल करने की बात को ही मल्ल युद्ध की प्रार्थना कहा जाता है। आने वाले दिनों में हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में एक बहुत भारी विपत्ति आने वाली है। मैं ये नहीं कहता जंग के चलते, ये नहीं कहता हूं कुछ पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, उसके चलते नहीं, या दुबई के ऊपर हो, कुवैत के ऊपर हो, इजराइल के ऊपर हो, ईरान के ऊपर हो, यहाँ बम्बार्डमेंट होता है, अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इजराइल के साथ लड़ रहा है, अन्य देशों के साथ लड़ाई किया है। आज जिस देश में खाने के लिए ठीक सामान नहीं, येमेन नाम करके है, उस देश के लोग हम लोग अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ने के लिए उतर गए करके ऐलान किया है। मैं येमेन गया था, वहां लोगों का खाने के लिए रोटी नहीं है, एक पत्ता का पकड़ के यहां गेंद गिनाई मुंह में रख के उसको चूसते रहते हैं, ऐसे हालत में, लेकिन वे बहुत बड़ा देश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सारी बातें तो दुनिया में हैं, लेकिन उससे बढ़कर इस संसार में परमेश्वर एक बात को भेज रहा है, वो आफती हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए सामना करने का है। लिसन, क्यों हम मल्लयुद्ध प्रार्थना के लिए तैयार करना करके उस खास बात को, एक बात को कह के आज मैं अंत कर रहा हूं, उस एक बात को आपको मालूम होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार हमारा मीडिया डिपार्टमेंट करता है, सुसमाचार का प्रचार अन्य लोगों के बीच में हमारे लोगों के द्वारा बहुत जबरदस्ती किए जाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक इस परमेश्वर का प्यार को समझने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उल्टा में जो प्रचार करते हैं उनको मारते हैं। जैसा कल कहा गया, गोबर खिलाते हैं, जूता का माला पहनाते हैं, मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, जेल में बंद करते हैं। हर एक दिन हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है, लेकिन इसके चलते परमेश्वर इस देश में नहीं, पूरा संसार में एक काम को करने जा रहा है। तो उसके लिए हमें मल्लयुद्ध प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों में उस बात को मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूँ, डराने के लिए नहीं, परंतु ये असलियत है जिसके लिए प्रार्थना का योद्धा जो है तैयार रहना करके। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में वहां पर 9, 10, 11, 12 सबको थोड़ा देखेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं 3:30 बजे से संघर्ष कर रहा था। ये मैं प्रभु, मेरे लोगों के समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा क्या मैं बताऊं? प्रभु ने कहा आने वाले वो आफती जैसे याकूब के सामने उसका भाई आ रहा था 400 लोगों से, उसी प्रकार की एक बहुत बड़ा आफती दुनिया के ओर आ रही है। जरूर जंग लड़ाई तो है,
जरूर गति तो होने वाला है, जरूर अकाल आने वाला है, परंतु उससे बढ़कर एक बात को परमेश्वर उस कारण विदा करने जा रहा है जिसके लिए तुम अपने लोगों को अब ये बतला दो। वे बच्चे जैसा है, कोई बात नहीं, आत्मिक जीवन में बच्चे हैं तो भी बतलाव करके कहने के चलते मैं हिम्मत बांध के इसको आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ 9 पद से लेकर पढ़िएगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सुनिए, झूठे चिन्ह, झूठे अद्भुत काम के साथ होगा। आने वालों दिनों में बहुत अद्भुत काम, बहुत चमत्कार होगा, परंतु झूठी बातें, इस बात को मैं विदा करता हूं करके प्रभु कहता है, क्योंकि लिखा है उस अधर्मी का आना ऐसा रहेगा, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखा के साथ होगा। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए ये एक भारी विपत्ति उनके ऊपर आ पड़ेगा। इसका मतलब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे संतान अगर प्रभु में नहीं आए हैं तो उनके ऊपर इतना बड़ा आपत्ति पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। ये उद्धार देने का सत्य वचन जो परमेश्वर का वचन है, इससे वे प्रेम नहीं कर पाते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर खुद कहता है, पढ़िएगा आगे 11वां पद, इसी कारण, बाइबल साफ बता, इस कारण, क्यों इस उद्धार का संदेश को वे नेग्लेक्ट करते हैं, लात मारते, अरे तुम्हारा परमेश्वर कौन है, वे उस प्रकार लड़ रहे हैं। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करेंगे। प्यारों, कल गिलबर्ट भैया ने थोड़ा सा उसको आपको बतलाया। आपके हाथ में, हमारे हाथ में, बच्चों के हाथ में मोबाइल पाया जाता है, और आजकल उसमें एक नया टेक्निक आया है। शायद आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझको उतना अच्छा समझ में नहीं आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये आई, जिसके आने के चलते अनेक लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा। बीते राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा 30 करोड़ लोगों का काम छूट जाएगा। 30 करोड़, साधारण काम करने वाला नहीं, खूली चपेटने वाला नहीं, जो बड़े बड़े जगह में हैं, बड़े बड़े कंपनियां में हैं, कंपनी बहुत बड़े कंप्यूटर कंपनी में, उनका 30 करोड़ लोगों का काम खत्म। अभी हो रहा है। उससे बढ़कर वो झूठी बातों को फूंकेगा, 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 वे झूठ के पीछे जा सके। झूठे चंगाई, झूठे चमत्कारी, झूठी भविष्यवाणियां आत्मिक संसार में जबरदस्ती के साथ बाढ़ की नाई आने वाला है। आप विश्वासी को क्या करना है, हम विश्वास करने वालों को क्या करना है? प्रार्थना में मल्लयुद्ध करने वालों को इस मल्लयुद्ध में परमेश्वर के साथ हम पड़ गए हैं। प्रभु, हमारे लोगों को इस प्रकार बरमाने वाली आत्मा में फंस के उनको नरक के ओर खींच के जाने वाली आत्मा को अभी विदा मत कर। हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे मोहल्ला में, हमारे गांव में मत भेज। उस प्रकार लड़ने वालों का दरकार है, ताकि आने वाले उस प्रलोभ से हमारे लोग बच सकें। नूह के समय के बारे में बाइबल बतलाती है, जब परमेश्वर ने कहा एक बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, लोगों ने उसको टट्टा किया, उसके परिवार को छोड़कर कोई नहीं आया। बाइबल बतलाती है वे उसको समझ नहीं पाए, उन सारे लोगों को खींच के ले गया। उसी प्रकार हमारे लोग कैसे रहेंगे?
हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे रहेंगे? जो अभी तक प्रभु के प्यार के बारे में सुने नहीं एक बार भी, तो उनका हालत क्या होगा? आप क्या अपनी बातों को बचाने के लिए हैं, या परमेश्वर का उस वायदा को पूरा करने के लिए? एक ही वायदा को मैं कह के मैं आपके ध्यान को आकर्षित करता हूं। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, उस वचन को हम जानते हैं तो भी हम थोड़ा बहुत उसको हम याद करेंगे। लिखा है वहां पर, जब शत्रु बाढ़ की नाई आएगा, पढ़िएगा 59 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय, उसका 19वां पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी की किताब उसको 59 अध्याय के 19 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रभु उसके विरोध में, उस प्रकार के आने वाले बाढ़ के विरोध में झंडा, आत्मा का बल का झंडा फहराने वाला है। उसमें मैं उस झंडा को लेके मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा हूं। उसके लिए मन युद्ध के प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हम परमेश्वर का पैर पकड़ के छोड़ेंगे नहीं। प्रभु इस बाढ़ को शांत करने के लिए, उसमें से हमारे लोग नहीं निकाले जाने के लिए, हम आपके साथ लड़ने के लिए आप ही साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। आप ही के द्वारा यह विदा किया जा रहा है। हम आपसे विनती करेंगे, हमारा देश में उस अंतिम बारिश, आत्मा का बारिश हो जाए। हम किताबों में पढ़ते हैं, जो विदेश में जब आत्मा का बारिश होने लगा, वहां का शराब दुकान सब बट्टी बंद हो गया, वहां का पियक्कड़ नहीं रहे, वहां का सिनेमा हॉल बंद हो गया, वहां का लुचपन करने वालों का घर बंद हो गया। सब कोई परमेश्वर को खोज में रो रो के प्रभु के पास आए थे। पूरा देश में परिवर्तन आया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बाढ़ आने के पहले मेरे आने वाले संतानों को, मेरे पोता पोतियों को, मेरे बच्चों को प्रभु बचाने के लिए एक झंडा फहराने के तक मैं चुप नहीं रहूंगा। रात में उठ के चिल्लाऊंगा, रात में उठ के चिल्लाऊंगा। जैसा इस यिर्मयाह कहता विलाप गीत के उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपसे हमसे विनती करते हुए इस सुबह के समय आया है। मेरे साथ खोलिएगा विलाप गीत, उसका दूसरा अध्याय 19 पद। विलाप गीत उसका दूसरा अध्याय 19 पद। वहां क्या लिखा? रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके कारण, उनके निमित्त, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसके ओर फैला। मैं अभी ऐसे लोगों को केवल खड़ा करने का चाहता हूं, जिनसे नहीं हो सकता वे उठे नहीं। प्रभु ने इस बात को कहा, कुछ जिन लोगों को प्रभु खड़ा कर रहा है रात में, हर पहर में, इसका मतलब 3-3 घंटा में, इसका मतलब 12 बजे रात को, 3 बजे रात को या 9 बजे रात को परमेश्वर के सामने खड़े होके, जब परिवार आराम करता होगा, दुनिया सोती रहती होगी, उस समय परमेश्वर के पांव पकड़ के, प्रभु मेरे परिवार के विरोध में, मेरे गांव के विरोध में, मेरे देश के विरोध में, मेरे संतानों के विरोध में, मेरे पीढ़ी के विरोध में आने वाली वो झूठ की बाढ़ से वे बचने के लिए तू झंडा फहराना। हाँ पवित्र आत्मा, उसके लिए मैं अपने को सौंपता हूं करके कहने वाले सब कोई अपने आंखों को भी बंद करें।